ये बंदा लियोनाल मेसी, क्योंकि वहां पर मेसी नाम के लोग इतने हो चुके थे कि आगे चल के सबकी पहचान खतरे में पड़ जाती। मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, जिन्होंने 6 बैलन डोर अवार्ड्स जीतकर कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वैसे तो मेसी नाम और मेसी के रिकॉर्ड्स तो सब जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनाने के लिए कितनी मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इनकी ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग भी रही है। इस बंदे को 10 साल की छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा। इस बीमारी के चलते बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। और फुटबॉल तो एक ऐसा गेम है जिसमें बंदे का कद बहुत मायने रखता है। 10 साल की उम्र में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत से बच्चे टूटते हैं, हार मान जाते हैं, पर हार मान जाए वो लेजेंड कैसा। और इस बीमारी के इलाज में इस बंदे को छोटी सी उम्र में हर दिन अपने पैरों पर इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो कि एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ही तकलीफदायक था। और इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा था, जिसके चलते इनके पेरेंट्स की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। और ऐसी हालात में कोई उन्हें लोन देने के लिए तक तैयार नहीं था, क्योंकि मेसी के पिता एक मामूली वर्कर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। दोस्तों, हर विनर में एक बात कॉमन होती है, और वो ये कि कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी बार भी हार का सामना करना पड़े, ये तब तक पीछे नहीं हटते जब तक ये जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर लेते। और ऐसी बुरे वक्त में मेसी ने भी कभी हार नहीं मानी, पर अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दिया, क्योंकि इस उम्र तक आते आते फुटबॉल उनके लिए एक गेम से बढ़कर उनकी जिंदगी बन चुका था। ऐसी बीमारी के हालात में ये बंदा मैच खेलने के लिए चला गया, और इसका इनाम उसको तुरंत मिला, क्योंकि वो मैच देखने के लिए बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर आए थे। मेसी का गेम देखकर वो काफी इंप्रेस हो गए और तुरंत मेसी के माता पिता से मिलने चले गए। उनसे मिलने के बाद उन्हें पता चला कि मेसी को एक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक बीमारी है। इसके बाद उन्होंने मेसी के माता पिता को एक ऑफर दिया कि उनकी टीम मेसी के इलाज का सारा खर्चा उठाएगी, लेकिन उसके लिए मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। उस हालत में मेसी का इलाज करना उसके पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही इस ऑफर के लिए मान गए और मेसी स्पेन चले गए, जहां उनका ठीक से इलाज हुआ। लेकिन इस बंदे की छोटी हाइट के चलते कई बार उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो भी उनके टीम मेंबर्स उन्हें बॉल पास नहीं करते थे। पर मेसी तो मेसी है, वो जैसे तैसे करके बॉल ले लेते और फिर 15-15 मिनट तक कोई उनसे बॉल छीन नहीं पाता था। आज कोई ऐसा फुटबॉल लवर नहीं होगा जो मेसी को नहीं जानता। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फुटबॉल को मेसी की वजह से जानते हैं। 2012 में 91 गोल बनाने वाले मेसी इकलौते खिलाड़ी बने, और इसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। ये ऐसे इकलौते प्लेयर हैं जिनके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड्स हैं। इसके साथ ही मेसी सोशली भी बहुत सी चीजों में एक्टिव है। 2012 में इन्होंने एक बच्चे के 6 साल के मेडिकल बिल्स के लिए स्पॉन्सर किया था, जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी नामक बीमारी का सामना कर रहा था, जिससे कुछ साल पहले ये बंदा खुद गुजर चुका था। दोस्तों, कहते हैं हर सपना पूरा होता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, और ये दुनिया भी झुकती है। बस बंदा झुकाने वाला चाहिए, जो हर मुसीबत के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर, एक बार फिर से आप सब पार्टिसिपेंट का इस सेशन में वेलकम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। तो इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। और आज है हमारा पार्ट 5 ऑफ कीवा 4G QMRA ट्रेनिंग। हम इसके 4 ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज है हमारा पार्ट 5 ऑफ कीवा 4G QMRA मशीन ट्रेनिंग। और पार्ट 5 में सबसे पहले आज हम जो रिपोर्ट कार्ड लेने वाले हैं वो आपके सामने भी आने वाला है, और वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपके सामने आ चुका है, और उसका नाम है विटामिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो डे 5 में सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड है विटामिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। देखिए, विटामिन हम एक ऐसा वर्ड है जो हम हर दिन बार बार लगातार सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है विटामिन होते क्या है, तो विटामिन को अगर इसमें लिखेंगे आपको दो शब्द जो है वाइटल प्लस अमीन मिलके बनाते हैं विटामिन, यानी जरूरी अमीनो एसिड जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल्स है, वो कहलाते हैं विटामिन। और ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये कहलाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है वाटर सॉल्युबल। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट कार्ड में मिलते हैं आपको बहुत सारे विटामिन का एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। हम
पहले डिस्कस करते हैं सभी फैट सॉल्युबल विटामिन का, जिसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। और विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, और जैसे कि नाम है रेटिनॉल, ये इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसा विटामिन है जो बहुत क्रूशियल है हमारे आईज की रेटिना के लिए। तो विटामिन ए का अगर बात करें बॉडी में फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो विटामिन ए आवश्यक है हमारे रेटिना के लिए और हमारे बेहतर विजन के लिए। विटामिन ए हेल्प करता है हमारी सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। विटामिन ए हेल्प करता है देने में आपको बेहतरीन इम्यून सिस्टम, और अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसमें करेगा ये बच्चे के बेहतरीन विकास में सहायता। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर विटामिन ए का लेवल कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, यह क्या हो सकता है, सबसे पहले इसकी वजह से विजन प्रॉब्लम या देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और इसकी वजह से बहुत कॉमनली जो होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम। अगर ये कम होता है तो हमारी सेल का जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और हो सकता है कमजोर इम्यून सिस्टम। सेकेंड जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो है विटामिन डी, और विटामिन डी एक बहुत क्रूशियल विटामिन है हमारी हेल्थ के लिए। इसको बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल, इज नोन एज विटामिन डी 3। तो विटामिन डी 3 का बॉडी में रोल क्या है, फंक्शन क्या है, तो अगर विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी बहुत आवश्यक है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन डी सपोर्ट करता है हमारे हार्ट हेल्थ को, ब्रेन डेवलपमेंट को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, बचाता है आपको कैंसर की समस्या से और देता है आपको बेहतरीन इम्यून सिस्टम। उसके साथ साथ विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, जिससे मिलती है आपको बेहतरीन हड्डियां और दांत। तो अगर आप किसी का एनालिसिस करते हैं और विटामिन डी का लेवल देखते हैं, अगर विटामिन डी का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, जो आज के टाइम बहुत कॉमन है, और डाटा कहता है कि इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 92% पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी 3। तो जब विटामिन डी 3 कम होगा तो क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कमजोर हड्डियां और कमजोर दांत, मसल फंक्शन कमजोर हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं संभावनाएं कैंसर होने की, हो सकता है कमजोर इम्यून सिस्टम और ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम हो सकता है, और हो सकती है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन अगर विटामिन डी के लेवल को हम बेहतर कर लें, अच्छा कर लें, तो इससे आप पाएंगे बेहतरीन इम्यून सिस्टम, आपकी हड्डियां, आपके दांत, मसल बनेंगे मजबूत, मिलेगा आपको बेहतरीन प्रोटेक्शन कैंसर से, आपके ब्रेन का होगा बेहतरीन डेवलपमेंट, और आप बचेंगे या बच सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज की समस्याओं से। तो ये विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। और तीसरा जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, इसको बोलते हैं विटामिन ई या कहें टोकोफेरॉल। और विटामिन ई एक बहुत क्रूशियल विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में हमेशा ग्लो बना रहे, आपको एलर्जी प्रॉब्लम ना हो, या मिले आपकी स्किन को बेहतरीन नरिशमेंट और आपकी सेल का हो बेहतरीन फंक्शन, और आप पाए बेहतर इम्यून सिस्टम, तो उसके लिए बहुत क्रूशियल होता है विटामिन ई। और अगर बात करें विटामिन ई का और मेल हेल्थ का, तो कहा जाता है विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई है मेल की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशियल विटामिन। इसको बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर, यानी एक पुरुष का जो प्रजनन क्षमता है उसको निर्धारित करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है विटामिन ई। तो विटामिन ई का लेवल अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, इसकी वजह से हो सकता है कमजोर इम्यून सिस्टम, स्किन में जो ड्राइनेस है वो बढ़ सकती है, हो सकता है प्रॉब्लम सेल के डिफरेंशिएशंस में, और हो सकता है अगर मेल है तो हो सकता है सेक्सुअल या इंपोर्टेंस का समस्या, क्योंकि विटामिन ए के कम होने से हो जाता है लो स्पर्म काउंट और हो जाता है लो सेक्सुअल परफॉर्मेंस। और चौथा जो फैट सोलेबल विटामिन को बोलते हैं विटामिन के, जो बहुत क्रूशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर विटामिन के का लेवल कम होता है तो उससे ब्लड का जो थक्का है, अगर हमें इंजरी हो जाए तो उस टाइम पे जो ब्लड निकलता है उसको रोकने में हेल्प करता है विटामिन के। विटामिन के अगर कम होता है तो उससे हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग का समस्या। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन का, जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और खास बात क्या होती है, अगर बात करें डिफरेंशिएशन का,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो देखिए, अगर हम बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन का, तो इनको अगर हम 2 दिन में 3 दिन में एक बार भी लें तो हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होता। बिकॉज क्या होता है, इनका एक्सेस जो मात्रा है वो जाता है हमारे लिवर में स्टोरेज। लेकिन अगर बात करें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन का, ये हमें हर दिन लगातार बार बार लेने पड़ते हैं ताकि इनका रहे बॉडी में ऑप्टिमम लेवल। तो इसमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इसमें सबसे पहले अगर बात करें विटामिन बी 1 का, विटामिन बी 1 को बोलते हैं थियामिन। ये बहुत क्रूशियल है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है विटामिन बी 1। उसके अलावा ये देता है आपको शानदार स्किन हेल्थ। विटामिन बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, जो हेल्प करता है बढ़ाने में इम्यून सिस्टम को, देता है आपको बचाव माइग्रेन और सरदर्द की समस्या से। उसके अलावा नियासिन, एक बहुत क्रूशियल विटामिन बी, इसको बोलते हैं विटामिन बी 3, जो हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। और बहुत क्रूशियल है नियासिन हमारे डीएनए की हेल्थ के लिए। सेल का जो डीएनए होता है उसको डैमेज से बचाने में हेल्प करता है नियासिन। उसके बाद विटामिन बी 5, जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये एक ऐसा विटामिन है जो तनाव को कम करने में हेल्प करता है और देता है आपकी सेल को बेहतरीन सपोर्ट। अगर इसका लेवल कम होता है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हो जाता है सेल्स में प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज पैराडॉक्सिन या विटामिन बी 6, जो बहुत क्रूशियल है हमारी हेल्थ के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेहतर विजन के लिए। महिलाओं में ये करता है कंट्रोल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को, और बहुत शानदार काम करता है हमारे ब्रेन के लिए। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है रेड ब्लड सेल के निर्माण में। विटामिन बी 7 को बोलते हैं बायोटिन, जो बहुत क्रूशियल है हमारी इम्यूनिटी के लिए, बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए। वो देता है आपको शानदार स्किन, हेयर और बालों का स्वास्थ्य, और करता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन को बोलते हैं फॉलिक एसिड या विटामिन बी 9, जो बहुत आवश्यक है गर्भवती महिलाओं के लिए और बचाता है इन्फेक्शन से। और सबसे ज्यादा क्रूशियल जो विटामिन होता है उसको बोलते हैं विटामिन बी 12 या मिथाइल कोबालामाइन। अगर बात करें विटामिन बी 12 का, तो ये एक ऐसा विटामिन है जिसका होता है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी, स्पेशली जो लोग होते हैं शुद्ध शाकाहारी, उनमें होता है विटामिन बी 12 का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी। और इससे क्या होता है, इससे हो जाता है प्रॉब्लम मस्कुलर वीकनेस का। अगर मसल्स में कमजोरी है, सोरनेस है, या मसल पुल ज्यादा होती है, तो मतलब इंडिकेशन है कि हो सकता है विटामिन बी 12 का लेवल डाउन। उसके अलावा इसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम इन नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर ज्यादा है तो मिलेगा आपको बेहतरीन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें विटामिन बी 1 का लेवल अगर नॉर्मल है या ज्यादा है तो आपका होगा बेहतर बॉडी का मेटाबॉलिज्म, अगर कम है तो होगा लो मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी 2 का लेवल अगर नॉर्मल है या ज्यादा है तो इससे आपको मिलेगा बेहतरीन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, अगर कम है तो हो सकता है आपका सेल में प्रॉब्लम, या हो सकता है लो इम्यून सिस्टम। बी 3 मतलब नियासिन एक ऐसा शानदार विटामिन है जो हेल्प करता है डीएनए को डैमेज से बचाने में और देता है आपको शानदार एनर्जी लेवल। विटामिन बी 6 यानी पैराडॉक्सिन बहुत क्रूशियल है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए और हमारे रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए। और विटामिन बी 12 अगर कम हो जाता है तो इससे हो सकती है प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम में या मस्कुलर वीकनेस आ सकती है। उसके बाद बहुत जाना पहचाना विटामिन जो है फैट्स, उसको बोलते हैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो बचाता है हमारी बॉडी को फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल और हेल्प करता है इम्यूनिटी को और बेहतरीन और मजबूत करने में। उसके अलावा विटामिन सी हेल्प करता है वाउंड हीलिंग में, यानी बॉडी के अंदर जो भी जख्म हो जाते हैं उनको बेहतर तरीके से और स्पीड से हील करने में हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन सी बचाता है हमें सकर्वी की समस्या से, यानी बचाता है ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम से। तो विटामिन सी का अगर लेवल कम हो जाता है तो इससे स्किन प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हो जाता है लो लेवल ऑफ कोलेजन और मसूड़ों से खुना स्टार्ट हो जाता है, और होता है हमारा बॉडी का लो इम्यूनिटी। अगर ये ज्यादा है बेहतर है तो आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन इम्यून सिस्टम, आपकी स्किन का हेल्थ मसूड़ों का हेल्थ होगा शानदार और आप पाएंगे बेहतरीन इम्यूनिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले बेहतर मात्रा में सपोर्ट ऑफ विटामिन, तो इसके लिए आप ले सकते हैं कोई भी मल्टीविटामिन, जैसे कि नोनी जूस,
अकाई जूस, हिमालयन बेरी जूस या डेली प्लस टैबलेट, ये वो शानदार सप्लीमेंट है जो देंगे आपको बेहतरीन मात्रा में मल्टीविटामिन। उसके अलावा अगर बात करें हम विटामिन सी का, इसके लिए हमारे पास है आंवला कैप्सूल या विटामिन सी का च्यूएबल टैबलेट। विटामिन D3 के लिए आप ले सकते हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड आता है बहुत क्रूशियल है हमारी हेल्थ के लिए, और उसको बोलते हैं कोएंजाइम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। कोएंजाइम मतलब जैसा नाम है ये इंडिकेट करता है को एंजाइम, यानी हमारे एंजाइम का सहायक, ऐसी चीजें जो काम करती है बॉडी में एज ए कैटलिस्ट, एज ए उत्प्रेरक, उनको बोलते हैं को एंजाइम। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के जो एंजाइम है उनके फंक्शंस को, एक्टिविटी को और बेहतर करने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारा जो ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म है और हेल्थ है वो शानदार बना रहे। तो इसमें सबसे पहले जो कोएंजाइम आपके सामने आता है वो है निकोटिनामाइड। और अगर बात करें हम निकोटिनामाइड का, तो एक ऐसा क्रूशियल कोएंजाइम है जो बहुत क्रूशियल है हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है सेल के अंदर, उसके लिए होती है दो कोएंजाइम जिम्मेदार, एक तो है कोएंजाइम और एक है कोएंजाइम Q10 और दूसरा है निकोटिनामाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकोटिनामाइड का। अभी क्या होता है, जैसे जैसे एक इंसान का एजिंग बढ़ता है तो एजिंग के साथ साथ हो जाता है लो लेवल ऑफ निकोटिनामाइड। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो हो जाता है डाउन, और इसकी कमी से आता है बहुत जल्दी बुढ़ापा, यानी बॉडी के जो एजिंग सिम्टम है वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा फास्टर। तो अगर किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी है, निकोटिनामाइड का कमी हो जाता है, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल कम हो सकता है और हो सकता है फास्ट एजिंग प्रोसेस। अगर ये नॉर्मल है या थोड़ा ज्यादा है तो मिलेगा आपको शानदार एनर्जी और आपको मिलेगा बेहतरीन एंटी एजिंग इफेक्ट। दूसरा इसके अंदर जो कोएंजाइम है वो है बायोटिन, और बायोटिन को बोलते हैं विटामिन B7, और ये बहुत क्रूशियल है इसके लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, लिवर के लिए और सेल के बेहतरीन निर्माण के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम बेहतर बने, आपका हो शानदार लिवर का मेटाबॉलिज्म, आपको मिले बेहतरीन सेल सपोर्ट और आप पाए बेहतरीन ग्रोथ अपने स्किन सेल का और बालों का, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है विटामिन B7 या बायोटिन। अगर ये कम होता है तो इससे बाल का टूटना झड़ना ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर ये कम है तो हमारी सेल में प्रॉब्लम बढ़ सकती है और हो सकता है लो मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर लिवर, और हो सकती है डेफिशिएंसी हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ये ज्यादा है, नॉर्मल है, अच्छा है, तो क्या होगा, आपको मिलेगा बेहतरीन न्यूरो सपोर्ट, आपका होगा शानदार लिवर का मेटाबॉलिज्म और आप पाएंगे शानदार सेल के साथ साथ आपका बालों का और त्वचा का स्वास्थ्य बनेगा और ज्यादा शानदार। तीसरा यहाँ पे जो कोएंजाइम है उसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और ये बहुत कमाल का कोएंजाइम है जिसके अगर आपको समझना है वर्किंग क्या होता है तो देखिए, पेंटोथेनिक एसिड का बॉडी में जब भी कमी हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले इसकी वजह से होता है क्या, सर में दर्द, थकान या इरिटेशन बढ़ जाती है। अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो वो बन जाता है डिप्रेशन, और उसकी वजह से हो जाती है आंतों के अंदर डिस्टरबेंस, जिससे होता है वोमिटिंग और नींद आने में दिक्कत की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे स्टमक पेन बढ़ता है और इससे हो सकता है पैरों में जलन की समस्या और हाथ और पैरों में सुनपन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक पूरा साइकिल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर विटामिन बात करें सॉरी पेंटोथेनिक एसिड का, अगर ये कम होगा तो क्या होगा, सबसे पहले सरदर्द, हेडेक, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। उसके अलावा डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट में गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाता है, वोमिटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, नींद आने में दिक्कत होती है, स्टमक पेन बहुत ज्यादा हो जाता है और पैरों में होता है बहुत ज्यादा जलन। उसके साथ साथ हाथों में, पैरों में हो जाता है सुनपन का समस्या, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है महिलाओं के अंदर। ये सिम्टम है जो बताते हो सकता है पेंटोथेनिक एसिड का डेफिशिएंसी। अगर ये नॉर्मल लेवल में रहेगा तो क्या होगा, इससे मिलेगा आपको बेहतरीन छुटकारा सर दर्द से, माइग्रेन
से, पेट की प्रॉब्लम से, और आप कम कर सकते हैं पैरों में जलन की समस्या को और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन छुटकारा सुन्नपन की समस्या से। उसके अलावा अगला कोएंजाइम जो आपको मिलता है वो है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड एक ऐसा महत्वपूर्ण कोएंजाइम है जो बहुत क्रूशियल है हमारे रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए। फॉलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, और फॉलिक एसिड हेल्प करता है हमारी सेल को देने में शानदार ग्रोथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल ग्रोथ बेहतर हो, आपका हो बेहतरीन नर्वस सिस्टम और मिले आपको बेहतरीन सेल का पूरा स्वास्थ्य, तो आपको लेना चाहिए फॉलिक एसिड। और जब बात आती है फॉलिक एसिड का, तो एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसको सबसे पहले दिया जाता है फॉलिक एसिड, ताकि उसके बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो बने बेहतर, उसके बच्चे में हो बेहतरीन फॉर्मेशन आरबीसीज का, और उसका हो शानदार सेल का ग्रोथ। तो अगर फॉलिक एसिड नॉर्मली कम हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है सेल फंक्शन में, नर्वस सिस्टम में, और हो सकता है हमारे मसल्स में या हमारे आरबीसीज में हो सकता है प्रॉब्लम। अगर ये ज्यादा है तो आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन सपोर्ट। और अगला जो बहुत क्रूशियल और महत्वपूर्ण कोएंजाइम, उसका नाम है कोएंजाइम Q10। और कोएंजाइम Q10 हमने जैसे बात किया था, एक ऐसा कोएंजाइम है जो हेल्प करता है बॉडी को एनर्जी बनाने में, क्योंकि हमारी सेल जो होती है ना, सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे होता है कोएंजाइम Q10, और ये क्या करता है, ये वहां पे करता है निर्माण एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में ये हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल। तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है उसको बनाने में हेल्प करता है कोएंजाइम Q10। तो अगर ये कम होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से बॉडी में होगी कमजोरी, सुस्ती, थकान, इसको बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, हमेशा रहेगी लंबे समय तक थकान। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के, से बात करें कोएंजाइम का, तो कोएंजाइम Q10 देता है आपको बेहतरीन हार्ट हेल्थ, बचाता है हाई बीपी की समस्या से, कम करता है एजिंग को, रोकता है थकावट को। उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 बहुत आवश्यक है हमारी आंखों के लिए, किडनी के लिए, और कम करता है माइग्रेन को, नर्वस सिस्टम को देता है शानदार सपोर्ट। और अगर कोई इंसान लेता है एलोपैथिक में कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां, उनमें बहुत जरूरी हो जाता है लेना कोएंजाइम Q10। उसके अलावा अगर कोई लेता है कीमोथेरेपी, तो उसको लेने से क्या होगा, कीमोथेरेपी में अगर कोई लेता है कोएंजाइम Q10 तो वो पा सकता है शानदार बचाव फ्रॉम द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 बहुत क्रूशियल है मेल की प्रजनन क्षमता के लिए। तो कोएंजाइम Q10 का अगर लेवल कम हो जाता है तो क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कमजोरी का समस्या, थकान बढ़ सकती है, हो सकती है हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और हो सकता है एंटी एजिंग। उसके साथ साथ प्रॉब्लम आ सकती है हमारे ब्रेन फंक्शन में, किडनी में, और दांतों की समस्या बढ़ जाती है। नॉर्मल है या ज्यादा है तो मिलेगा आपको शानदार एनर्जी लेवल, आपका होगा बेहतरीन हार्ट हेल्थ, आपको मिलेगा छुटकारा हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से, और आपको मिलेगा बेहतरीन सपोर्ट लीवर के लिए, ब्रेन के लिए, और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। प्लस इससे होगा बेहतरीन मेल का प्रजनन क्षमता। लास्ट में जो बेहतरीन कोएंजाइम्स को बोलते हैं ग्लूटाथियोन, और ये एक ऐसा कमाल का कोएंजाइम है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है हमारे लीवर के लिए। अगर हमारी बॉडी में हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूटाथियोन तो इससे हमारे लीवर में आ जाती है बहुत सारी समस्याएं। तो हम कह सकते हैं ग्लूटाथियोन वो कोएंजाइम है जो करता है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन और देता है लीवर को शानदार सपोर्ट। अगर कम होगा तो लीवर प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर ये बेहतर है, ज्यादा है, तो इससे मिलेगा आपको शानदार लिवर फंक्शन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में हो बेहतरीन लेवल निकोटिनामाइड का, बायोटीन का और पेंटोथेनिक एसिड का, तो इसके लिए आप ले सकते हैं डेली प्लस टैबलेट, अकाई जूस, हिमालयन बेरी जूस और नोनी जूस। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में, तो इसके लिए हमारे पास आता है फॉलिक एसिड का टैबलेट। कोएंजाइम Q10 के लिए कोएंजाइम Q10 ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मिले आपको बेहतर सपोर्ट ग्लूटाथियोन का, तो उसके लिए आप लीजिए मिल्क क्रिस्टल ड्रॉप, वो देता है आपको शानदार सपोर्ट बढ़ाने में लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन। सो दिस इज ऑल अबाउट कोएंजाइम फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने जो आता है वो है मेल
सेक्सुअल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड देता है हमें एक इंडिकेशन, एक आइडिया कि मेल का सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल हेल्थ कैसा हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो टेस्ट है वो है टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन इज नोन एज मेल हार्मोन। और ये मेल के अंदर जो भी होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे कि आवाज में भारीपन होना, दाढ़ी मूछ का आना, मसल मास, बोन मास का ज्यादा होना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर किसी मेल में हो जाता है लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कम, तो क्या होता है? उसकी आवाज हो जाती है हल्की, समस्या होती है दाढ़ी मूछ आने में, और उसका मसल मास, बोन मास हो जाता है कमजोर। उसके अलावा हो जाता है लो मेटाबॉलिज्म, और इसकी वजह से हो जाता है लो लेवल ऑफ स्पर्म। इससे स्पर्म काउंट की समस्या भी बढ़ सकती है, और हो जाता है सेक्सुअल इंपोर्टेंसी का प्रॉब्लम। तो अगर किसी मेल में डेफिशिएंसी हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का, तो इससे क्या होगा? उस पुरुष में संभावनाएं हो सकती हैं लो स्पर्म काउंट का, हो सकता है मेल इंपोर्टेंसी का प्रॉब्लम, और हो सकता है कि उसकी बॉडी का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो कम हो जाए और मिले उसको कमजोर हड्डियां और कमजोर मसल मास। तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मेल फिजिकल एज वेल एज सेक्सुअल हेल्थ। अगर कम होगा तो प्रॉब्लम होगा फिजिकल और सेक्सुअल हेल्थ में। अगर ये बेहतर है तो मिलेगा शानदार फिजिकल और सेक्सुअल हेल्थ। दूसरा है गोनेडोट्रोपिन, मतलब गोनेड्स, यानी जहां पे बनते हैं मेल्स हार्मोन, और मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, और दोनों बनते हैं मेल के टेस्टिस के अंदर। तो ये बताता है कि जो टेस्टिस है उसका फंक्शन कैसा हो सकता है। अगर इसका गोनेडोट्रोपिन का लेवल नॉर्मल से कम होता है तो मतलब इससे प्रॉब्लम हो सकता है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन में, और उससे समस्याएं बढ़ सकती है। बेहतर है, अच्छा है, तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन फायदा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर गोनेडोट्रोपिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे हो सकता है एक नया समस्या जो होता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन तीसरा यहाँ पे जो पैरामीटर वो है इरेक्शन ट्रांसमीटर, यानी मेल्स के अंदर पेनिस में इरेक्शन कैसा होता है या हो सकता है उसका मिलता है हमें आइडिया फ्रॉम इरेक्शन ट्रांसमीटर। अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईडी प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती है। और वो जब होता है तो मेल्स आर बिकम इंपोर्टेंट, उससे होती है बहुत सारे उनको फिजिकल एज वेल एज सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो अगर ये कम है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अगर ये ज्यादा है, बेहतर है, तो मिलेगा आपको बेहतरीन सेक्सुअल एंड फिजिकल हेल्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेल सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल बने, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं पावर प्लस कैप्सूल या पावर प्लस जूस, उसके साथ में मकारो ड्रॉप और अमेरिकन जिनसिंग ड्रॉप, और साथ में जिंक प्लस टैबलेट, और कोई भी एक ऐसा सोर्स जहां से मिले आपको विटामिन ई, जो हो सकता है अकाई बेरी, मालिनी बेरी या डी लिपस टैबलेट, और पा सकते हैं आप शानदार बेहतरीन नॉर्मल मेल सेक्सुअल फंक्शन। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है स्पर्म एंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताता है कि पुरुष का जो स्पर्म या सीमेन का लेवल है वो कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेन वॉल्यूम का। सीमेन मतलब जो एक पुरुष टोटल इजेकुलेशन करता है उसमें स्पर्म और लिक्विड पार्ट मिला के दोनों को बोलते हैं सीमन। और ये क्या होता है? इसमें है स्पर्म प्लस द लिक्विड पार्ट विच इज नोन एज सीमेन। तो एक नॉर्मल पुरुष में क्या होता है, अगर वो इजेकुलेशन करता है तो उसमें होता है लगभग 1.75 से लेके 5 ml तक सीमेन वॉल्यूम, और हर एक ml में होता है कम से कम 2 से लेके 15 करोड़ स्पर्म। अगर सीमेन वॉल्यूम कम हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, इससे कम हो सकता है स्पर्म काउंट का नंबर भी, इससे कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अगर सीमेन वॉल्यूम कम है तो इससे कम हो सकता है क्या, नंबर ऑफ स्पर्म, और बढ़ सकती है मेल्स में इंपोर्टेंसी का समस्या। अगर ये ज्यादा है तो मिलता है आपको मेल को बेहतरीन सपोर्ट इन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और होता है उसका बेहतरीन स्पर्म काउंट। सेकंड इज लिक्विफाइंग टाइम। अभी क्या होता है, जब एक मेल इजेकुलेशन करता है, तो जब इजेकुलेशन होता है तो स्पर्म होते हैं सेमी सॉलिड या होते हैं वो थिक जेल की तरह। तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द थिक जेली स्पर्म बिकम लिक्विड, और उसको बोलते हैं लिक्विफाइंग टाइम, यानी
इजेकुलेशन के कितने समय के बाद पुरुष का स्पर्म बन जाता है लिक्विड, वो कहता है लिक्विफाइंग टाइम। और अगर बात करें नॉर्मली होता है 20 मिनट इज द नॉर्मल टाइम फॉर लिक्विफिकेशन, लेकिन किसी पुरुष का जो स्पर्म है वो बहुत जल्दी या बहुत लेट से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एक इंडिकेशन है कि स्पर्म के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम इन्फेक्शन का। तो ये अगर कम है या ज्यादा है तो मतलब स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तीसरा है नंबर ऑफ स्पर्म, और नंबर ऑफ स्पर्म बहुत क्रूशियल है मेल के सेक्सुअल हेल्थ के लिए, मेल की प्रजनन क्षमता के लिए। अगर ये कम होता है तो इससे क्या होता है, उस पुरुष को होती है दिक्कतें, महिलाओं को फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली करवाने में, यानी कहने की उसकी जिससे बढ़ जाता है पुरुषों में क्या नपुंसकता का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो अगर बात करें एक नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होता है अगर किसी भी मेल के सिंगल इजैकुलेशन में 20 मिलियन या 2 करोड़ से कम अगर स्पर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं लो स्पर्म काउंट। अगर ये ज्यादा होता है तो मिलता है मेल को बेहतरीन शानदार सेक्सुअल रिस्पॉन्स को होता है, बेहतरीन रेट ऑफ फर्टिलिटी। अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में स्पर्म मोटिलिटी रेट, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि एक स्पर्म के जिंदा रहने की संभावनाएं कितनी है या किस स्पीड से एक स्पर्म ट्रेवल कर सकता है ताकि वो अंडे तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर सके, वो क्या आता है स्पर्म मोटिलिटी रेट। तो ये क्या होता है फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ स्पर्म, ताकि वो अंडे तक पहुंच के उसको कर पाए फर्टिलाइज, को बोलते हैं स्पर्म मोटिलिटी रेट। अगर ये कम होगा, अगर स्पर्म का जो मूवमेंट है उसका जो प्रोग्रेशन फॉरवर्ड है वो कम होगा तो क्या होगा, वो जब तक एग के पास पहुंचेगा उसका जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगा खत्म और उससे वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर स्पर्म मोटिलिटी रेट कम होता है तो इससे हो सकता है पुरुषों में बांझपन का समस्या, और अगर ये बेहतर है अच्छा है तो होता है शानदार बेहतरीन उसका सेक्सुअल हेल्थ। तो अगर ओवरऑल बात करें हम तो एक पुरुष में लगभग 45 से लेके 75% स्पर्म होते हैं, स्पर्म मोटाइल स्पर्म, और होते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% नॉन मोटाइल स्पर्म। तो अगर ये कम हो जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अगर ज्यादा है तो मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म एंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। आप चाहते हैं कि स्पर्म और सीमन का वॉल्यूम बढ़े, मात्रा बढ़े, संख्या बढ़े, तो उसके लिए आप यूज करें, यूज करवाएं पावर प्लस कैप्सूल, मकारू ड्रॉप, अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप, और एक मल्टी विटामिन जिसमें हो विटामिन ई जैसे डेली प्लस, अकाई या हिमालय बेरी, उसके साथ आप इनटेक करें जिंक प्लस टैबलेट का और पाएं बेहतरीन लेवल और वॉल्यूम स्पर्म और सीमन का, और पाएं बेहतरीन सेक्सुअल हेल्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म एंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो जुड़ा है मेल हेल्थ से उसको बोलते हैं प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और प्रोस्टेट मतलब क्या है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, मतलब एक ग्रंथि है जिसका मेन काम क्या है, मेन काम है प्रोस्टेट करती है हमारे स्पर्म का नरिशमेंट और करती है सहायता यूरिन के आउटपुट में। तो अगर किसी को प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाता है जो बहुत कॉमन है मेल्स में, तो क्या होता है इससे स्पर्म का जो हेल्थ है वो खराब हो जाता है और जो प्रॉब्लम आती है मिक्सचुरेशन में या पेशाब करने में वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जब बात आती है प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे ब्लैडर के नीचे जुड़ा होता है टू यूरिथ्रा, ताकि उससे उसके इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म और निकले यूरिन बाहर। तो क्या होता है जैसे जैसे पुरुष का एज बढ़ता है तो हार्मोन की वजह से उसके अंदर जो प्रोस्टेट है उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और प्रॉब्लम होता है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार है, साइज है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का जो शेप है, आकार है, अगर वो बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो अगर ये ज्यादा आता है तो मतलब इससे हो सकता है प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन और प्रोस्टेट हो सकता है, और जब होता है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है, इसको बोलते हैं बीपीएच या बेनिगन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, जो होता है एक नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट सेल। और अगर बात करें इसके अकरेंस का, तो एक मेल जिसका एज होता है 55 साल से कम, तो 55 साल से कम के मेल्स में
10% लोगों में होता है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया का प्रॉब्लम। अगर हम बात करें एजिंग का, 55 से लेके 65 के एज ग्रुप में होता है 30% मेल्स में प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, और आफ्टर द एज ऑफ 75 60% मेल फेस प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, यानी प्रोस्टेट का जो आकार है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उससे स्पर्म का जो हेल्थ है वो खराब हो जाता है और प्रॉब्लम होती है पेशाब करने में, ब्लैडर खाली नहीं हो पाता और पेशाब पे कंट्रोल भी नहीं होता और बढ़ जाता है एब्डोमिनल पेन का समस्या। तो अगर ये ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कम है तो है एक शानदार हमारे लिए बेनिफिट। दूसरा यहाँ पे टेस्ट है प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन, यानी प्रोस्टेट के अंदर अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए अभी क्या होता है, जब भी किसी को होता है प्रॉब्लम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया का, तो क्या होता है वहां पे आती है स्वेलिंग। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट स्वेलिंग वहां पे जो यूरिन है ना वो लंबे समय तक अटका रहता है और उसकी वजह से वहां पे बढ़ जाता है लेवल ऑफ मिनरल, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम और कुछ दूसरे जरूरी मिनरल वहां पे हो जाते हैं डिपॉजिट। तो क्या होता है, जब भी कहीं पे मिनरल जमा होते हैं तो उससे होता है वाटर रिटेंशन, वह पानी वहां पे और जमना शुरू हो जाता है और पोषक का आकार और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हो जाता है वहां पे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो अगर ये ज्यादा है तो ये है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। इसकी वजह से प्रोस्टेट के अंदर हो सकता है ब्लॉकेज और उससे हो सकता है समस्या पेशाब करने में, या पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता और पेशाब का फ्लो भी प्रॉपर नहीं बनता और ड्रॉप ड्रॉप करके पेशाब लगातार गिरता रहता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कम है तो मिलेगा बेहतरीन सपोर्ट। एंड लास्ट वन इज प्रोस्टेटिक सिंड्रोम, यानी क्या संभावना है प्रोस्टेट के लक्षण होने का। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं मेल्स का, तो एक तो वहां पे टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन और एक बनता है एंड्रोजन हार्मोन, और जब भी एजिंग की वजह से एंड्रोजन बनना कम हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है प्रोस्टेटिक सिंड्रोम की समस्याएं या उसकी अकरेंस बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी पुरुष के अंदर लेवल ऑफ एंड्रोजन कम होगा तो उसमें बढ़ेगा संभावना प्रोस्टेट होने का। तो अगर ये ज्यादा आता है नॉर्मल से तो मतलब प्रोस्टेट की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, अगर कम है तो मिलेगा आपको बेहतरीन फायदा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्टेट फंक्शन बेहतर बना रहे, आपका यूरिन का फ्लो बेहतर बने और हो नॉर्मल नरिशमेंट ऑफ स्पर्म और मिले आपको शानदार फायदा इन मिक्चुरेशन, जहां पर कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप यूज करें प्रोस्टा केयर सिरप, एलोवेरा जूस, केडी केयर टैबलेट और जिंक प्लस, और पाए शानदार बेहतरीन नॉर्मल प्रोस्टेट फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, और यहाँ पे मैं चाहूंगा डे 5 खत्म करना। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूं कि आज आपके साथ मैंने जो भी डिस्कस किया इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मशीन के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, वो और बेहतर हुआ होगा, और इससे आप कर सकते हैं और बेहतरीन सेल और कर सकते हैं अपने कस्टमर को और ज्यादा अच्छे से कन्विंस और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन परिणाम। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन। इसको आप लगातार सीखें और बने एक बेहतरीन शानदार वेलनेस एडवाइजर, और कई लोगों की सपोर्ट उनकी प्रॉब्लम को खत्म करने का और पाए बेहतरीन शानदार इनकम कमाने का मौका। थैंक यू एवरीवन।